दोस्तों, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। और आज हम फिर आपको कुछ देश और दुनिया की ताज़ा खबरें लेकर आ रहे हैं कि बिटकॉइन के बारे में क्या चल रहा है दुनिया में। और हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि आपको हमेशा ताज़ा खबरें दें कि दुनिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या नया ताज़ा अपडेट चल रहा है। और इस के साथ ही आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो चीज़ है आपको एक नए माइनर के बारे में जो अभी बिल्कुल एक धमाका किए हुए है और बहुत सारे लोग इसके जो माइनर हैं दीवाने हैं। तो मैं उसके बारे में आपको आज एक डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक न्यूज़ की कि रशिया ने उनकी एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिसमें उन्होंने वहाँ एक्सपर्ट को, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट को इनवाइट किया है उस वेबसाइट पर। और उन्होंने उस क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट पर उन्होंने ये लिखा है कि उनको जो बंदा चाहिए वो एक्सपर्ट चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में और आईसीओ में। तो उस पर वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो 2.5 मिलियन रूबल मतलब देगी उस बंदे को जो उनको हेल्प करेगा उनकी ब्लॉकचेन के लिए रेगुलाइज करने के लिए, उनकी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलाइज करने के लिए, और आईसीओ के बारे में उनको कुछ जो भी गाइडेंस देनी है उनके लिए वो 2.5 मिलियन रूबल, जो करीब बनता है 40,000 $40,000 के बराबर, तो वो उसको देगी। रशिया का ये न्यूज़ है। उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है आपकी निकल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आ रही है इस समय इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट और यूक्रेन की गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्होंने बोला है कि भाई बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल नहीं है। ये तो हमारी रिज़र्व बैंक भी बोलती है, इंडिया की रिज़र्व बैंक ने भी बोला है कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो लीगल नहीं है। सेम वही चीज़ यूक्रेन की और इंडोनेशिया की बैंक्स ने बोला है कि भाई ये अभी इसकी ट्रांजैक्शन लीगल नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ मानते हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और आईसीओ उनके फाइनेंशियल मार्केट का प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं। ये वो लोग सब मानते हैं, काफ़ी लोग वहाँ ये काम कर रहे हैं। और जो यूक्रेन की जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने पहला ट्रायल किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, और उनकी ये प्लानिंग है कि क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट की तरह रेगुलाइज किया जाए, जिस पर अभी काम चल रहा है। ये यूक्रेन की मिनिस्ट्री, जस्टिस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने ब्लॉकचेन पे ट्रायल किया है पहला, और वो ये चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको रेगुलाइज कर सकते हैं, इस पर वहाँ अभी काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। अगली खबर आती है इंडोनेशिया की जो सीईओ है, एक बिटकॉइन इंडोनेशिया करके एक कंपनी है जिसका सीईओ है, उन्होंने इंडोनेशिया गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप बिल गेट की बातों को ज़रा, इसके इंटरव्यू को ज़रा देखिए। बिल गेट ने बोला था कि ये मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है बिटकॉइन। तो उन्होंने वो राय गवर्नमेंट को सामने पेश की है कि आप ज़रा इस पे भी गौर फरमाएं, क्योंकि बिल गेट सबसे अमीर आदमियों में आता है, और जिस अमीर आदमी ने बिटकॉइन के बारे में अगर ऐसा बोला है तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। अगली खबर मैं आपको बताता हूँ, थाईलैंड की आ रही है। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने भी आईसीओ कंपनी और उसके ख़रीदारों को आगाह किया है, उनको वार्न किया है कि जिस तरीके से चाइना ने किया था, सेम वही चीज़ है। थाईलैंड की कंपनी, आईसीओ कंपनी और वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने उनको आगाह किया है कि जो भी लेन देन होगा वो प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही होगा। तो ये थाईलैंड ने कहा है, और उनका पीछे पर्पज केवल ये है क्योंकि उनके जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने बोला है कि हमारा मेन फोकस ये है कि जो नए आईसीओ मार्केट में आ रहे हैं, जो और उसको वो फंड रेज़ कर रहे हैं, फंड ले रहे हैं,
तो उसमें किसी तरीके का कोई स्कैम ना हो, तो ये अच्छी बात है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि चाइना की एक खबर आई है। चाइना की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसका नाम है वाया बीटीसी। वाया बीटीसी, आज जैसे आपको मैंने पिछले खबरों में भी बताया था कि चाइना जो है उसने जो वहाँ के एक्सचेंज है उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप भाई 30 सितंबर से अपने अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दो। सस्पेंड कर दो, बंद करने के लिए नहीं, सस्पेंड करने के लिए बोला है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो एक तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करें कि कौन कौन एक्सचेंज जो है वो सही तरीके से सही ढर्रे पर काम कर रहे हैं। जो मतलब ऐसा तो नहीं कि जो जैसे चाइना ने आईसीयू को बंद किया था तो वो एक तरीके से चेक करना चाह रहे हैं, और चेक करने के बाद फिर वो ग्रीन सिग्नल देंगे। उसमें हो सकता है 15 दिन लगे, 10 दिन लगे या महीना भर लगे। उसके बाद वो फिर डिसाइड करेंगे कि इनको फिर ये एक्सचेंज जो है वो रेगुलाइज करेंगे। तो जो वाया बीटीसी करके एक्सचेंज है उसने अभी डिक्लेयर किया है कि उनका ऑपरेशन बंद नहीं होगा, वो अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर देंगे आउट ऑफ कंट्री, मतलब चाइना से बाहर वो अपना ऑपरेशन ले जाएंगे और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके जो भी कस्टमर हैं वो लेन देन कर सकते हैं, और उनका जो माइनिंग पूल है, इनका एक माइनिंग पूल है, बहुत बड़ा माइनिंग पूल है, तो उस माइनिंग पूल में भी कोई भी ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनर आराम से उनके पूल में कंटिन्यूसली उसमें माइन कर सकते हैं। तो एक खबर ये आपको चाइना की तरफ से मैंने दिया। और अब मैं आपको एक और अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। अच्छी खबर ये है कि तुर्की के अंदर आप अपने घर को बिटकॉइन से ख़रीद सकते हैं। वहाँ के बहुत सारे बिल्डर्स ने ये ऐलान किया है कि भाई बिटकॉइन दो और आप सीधा सीधा आप अपना फ्लैट, अपना मकान, अपना प्लॉट खरीद सकते हो। तो ये तुर्की की तरफ से एक नई खबर थी। उसके बाद अब मैं आपको लेके आता हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको एक ऐसे माइनर के बारे में बताऊँगा जो इस समय वर्ल्ड में तहलका किए हुए है और बहुत सारे माइनर्स की आँखों को खोले हुए है, चौंकाए हुए है। उस माइनर का नाम है आपका A5। A5 माइनर जो है वो इनोसिलिकॉन कंपनी ने डेवलप किया है। इनोसिलिकॉन कंपनी चाइना की कंपनी है और ये आपके बिटमैन से अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस कम हुआ, कुछ लोग माइनिंग से कुछ अलग अलग माइनिंग में कुछ अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। इथेरियम का प्राइस भी बीच में कम हुआ था और जो इथेरियम माइनिंग कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनका क्योंकि उनकी ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी बढ़ रही है तो उनका जो आउटपुट है वो थोड़ा कम होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ नए नए रास्ते ढूंढे जाएंगे, नए टेक्नोलॉजी ढूंढी जाएगी जिससे हम आपको हमेशा अवगत कराते हैं। तो अभी जो नया माइनर आया है उसका नाम है A5 डैश मास्टर। ये डैश कॉइन को माइन करने के लिए बनाया है इनोसिलिकॉन ने, और ये एक तरीके से बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि जब आप इसकी परफॉर्मेंस सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अनबीटेबल है अभी तक। क्योंकि उससे पहले D3 माइनर था जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में था, उसको इसने पीछे धकेलते हुए अभी सबसे नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया है। और D3 माइनर से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस माइनर की है। कंपनी का ये भी दावा है कि जो इसको ख़रीदेगा वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपनी ROI कंप्लीट कर सकता है। जो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 2 से 3 हफ्ते में वो ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आज बुक कराते हैं तो आपको ये माइनर 1 दिसंबर से लेके के बाद ही मिलेगा। मतलब 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में वो आपको भेजेंगे और आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और इस माइनर की कीमत है $10,000। चौंक गए आप लोग? इस माइनर की कीमत $10,000 है।
और $10,000 का बिटकॉइन आपको उनकी कंपनी पे जाके आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और फिर आपको ये दिसंबर में इसका जो इनकी डिस्पैच शुरू होगा तो आपको वो डिस्पैच पे आपको मिलेगा। तो मैं अभी आपको इसके बारे में ये बताने जा रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप सुनेंगे कि ये मशीन जो है वो 30.2 गीगा हैश पावर देती है, 30.2 गीगा हैश पावर देती है और केवल 750 वाट में, मतलब 750 वाट में 30 गीगाबाइट की ये पावर दे रही है। और अगर हम इसको ओवरक्लॉक करते हैं तो कंपनी दावा करती है कि ये 38 गीगा हैश पर सेकंड देती है और उस समय ये वाटेज लेती है 1250 का। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी मशीन आई है जो मैंने आपको बताया कि जिसका मतलब इसमें एक छोटी सी कमी है जो हमने ऑब्ज़र्व की है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो आने वाले जो माइनर हैं उनको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि इसके लिए एसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एसी लगाना पड़ेगा रूम में अगर आप माइनर चलाते हैं, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी 85 को क्रॉस कर जाता है। तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, आने वाले माइनर्स के लिए शुभकामनाएं कि वो इसको करें। और आज तक मैं नमस्कार करता हूं। अब तक के लिए आपको अगले वीडियो में फिर कुछ नई चीज़ें लेकर, नई खबरें लेकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।